हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेली शिक्षा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक योजना के बारे में जो महिला सशक्तिकरण से जुड़ी है, वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़ी हुई है। इस योजना की शुरुआत कब करी गई थी और ये योजना कैसे महिलाओं को फायदा पहुंचाने वाली, किन किन महिलाओं को इसका फायदा होगा, इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जो हमारी योजना है, पहले उसका नाम देखते क्या है। नाम है लखपति दीदी योजना। इसकी शुरुआत कब कर गई थी? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15 अगस्त 2023 को लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा करी गई थी। यानी कि 15 अगस्त को इसकी शुरुआत करी गई है, 15 अगस्त को इसकी घोषणा करी गई। हालांकि अलग अलग राज्यों में ये पहले से ही लागू है। किसके नाम से? मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना के नाम से पहले ही अलग अलग राज्यों में लॉन्च हो चुकी है। पहली अभी हाल फिलहाल में एक राज्य ने लॉन्च करी जिसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना लॉन्च करी है। तो इसमें कोई बात नहीं कि अलग अलग राज्यों ने लॉन्च कर रखी। जिस भी राज्य से तुम बिलोंग करते हो तो देख लो उस राज्य में लॉन्च है, मतलब उस राज्य में पहले से लॉन्च हो चुकी या नहीं हुई, ये तुम देख सकते हो। तो देख लो इसका टारगेट क्या है। इसमें यह है टारगेट इसका कि 2 करोड़ जो महिलाएं हैं, जो 2 करोड़ गांव की महिलाएं हैं, उन्हें सशक्त बनाना, उन्हें लखपति बनाना, ये इसका टारगेट है। दरअसल अभी मैं तुम्हें इसमें बता दूं कि किन महिलाओं को इसका फायदा मिलने वाला। तो महिला याद रखियो, केवल वही महिला इसमें, देखो वैसे तो इसमें ये टारगेट रखा गया है कि गांव की सारी महिलाओं को, इसमें सारी महिलाओं में से मतलब कवर करा जाएगा। लेकिन इस योजना में उन महिलाओं को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। जैसा भी उत्तराखंड ने करा, उसने क्या करा कि जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाएं थी उन्हें रिकॉग्नाइज करा। उनमें से ये देखा कि कौन सी सबसे ज्यादा गरीब है, उन्हें उसे छाटा और उन्हें इस चीज का फायदा देना शुरू कर दिया। समझ रहे हो? उसने क्या कर लिया? अपॉइंट कर लिया एक तरीके से। टारगेट क्या रखा? 2 करोड़ महिलाओं को क्या करना? लखपति बनाना, ये इसका टारगेट है। लाभार्थी कौन होगा? अभी बताया, महिला। केवल कौन होंगी? महिला। लाभार्थी लिखा हुआ महिला, केवल महिलाओं के लिए है, ना कि पुरुषों के लिए। ठीक है। और इसमें महिला भी वे जो स्वयं सहायता ग्रुप से जुड़ी हुई है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हुई है, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है। तुम्हारे गांव में भी होगा, अगर तुम गांव से बिलोंग करते हो तो तुमने देखा होगा कि तो गांव में स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं जो महिलाओं के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो उन्हें रिकॉग्नाइज करके उनमें जो सबसे ज्यादा जो गरीब महिला है उसे इसके योजना के तहत जोड़ा जाएगा और उसे प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये अब देखते हैं ट्रेनिंग क्या दी जाएगी, ये देखते हैं। ड्रोन बनाना सिखाया जाएगा महिलाओं को, ड्रोन उड़ाना, ड्रोन बनाना, ड्रोन का खेती में कैसे प्रयोग हो सकता है ये बताया जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें बताई जाएगी। अभी और एक आध चीज अभी और बताऊंगा इसमें क्या प्रशिक्षण दिया जाने वाला। लेकिन फिलहाल अभी तुम ये समझ लो, एक चीज अभी मैं तुम्हें बताने वाला, बहुत ध्यान से सुनना। हमारे देश में एक माइंड टेंडेंसी चली आ रही कि अगर किसी घर में लड़की पैदा होती तो क्या करेगी? वो चौका बर्तन करेगी, है ना? क्या करेगी? चौका बर्तन करेगी, झाड़ू पोछा लगाएगी, कपड़े धोएगी, सारा काम वो लड़की करेगी। मतलब जब पैदा होती है ना, जब ही से दिमाग में ये फीलिंग आनी शुरू हो जाती। और अगर किसी घर में लड़का पैदा होता तो क्या होता? ये फीलिंग आनी शुरू हो जाती कि वो पढ़ेगा लिखेगा, बाहर जाएगा, बाहर से कमा कर लाएगा। तो ये सारी फीलिंग आनी शुरू हो जाती दिमाग में। क्यों? क्योंकि हमारा जो मतलब एक तरीके से चला आ रहा है पैटर्न, ये इस पैटर्न को हम ब्रेक करना नहीं चाहते। ये जरूरी थोड़ी ना। तुम बताओ कहाँ पे लिखा हुआ कि केवल लड़की ही ये काम करेगी, कपड़े धोएगी, केवल लड़की धोएगी, पुरुष नहीं धो सकते, मतलब आदमी नहीं कर सकते, लड़के नहीं धो सकते। तो जो लड़के या लड़की घर से, गाँव से निकल कर शहरों में काम करने जाते हैं, वो क्या करते हैं? बाहर जाके क्या करते हैं? वो झाड़ू भी लगाते, पोछा भी करते। तुमने होटल में देखा होगा जो खाना बनाते वो आदमी बनाते, है ना? लेकिन वही पुरुष जब गांव में वापस अपने घर जाता तो क्या करता? वो इन सब चीजों से दूर हो जाता, बाबूजी बनकर घूमता। क्योंकि ये काम सारा कौन करेगा? उसके लिए महिलाएं करेगी। चाहे गांव की बात हो चाहे शहर की बात हो, ये निर्धारित सा हो गया, एक तरीके से पैटर्न सा बन गया कि घर का सारा काम महिला करेगी और बाहर का सारा काम पुरुष करेगा। तो इस चीज को तोड़ने के लिए, इस जो टेंडेंसी से ब्रेक डाउन करने के लिए हमारे देश में ये लखपति दीदी जैसी योजना लॉन्च करी जा रही है। नई नई ड्रोन पर ज्यादा फोकस करा जा रहा है, क्योंकि तुम्हें बता भी ड्रोन का इस्तेमाल अब हम कुछ दिनों में, आने वाले साल में 10 या 5 साल में खेती में क्या करेंगे? दवाई छिड़कने के काम में, निगरानी करने के काम में। तो ये सारा काम ड्रोन से करा जाने वाला। तो क्यों ना महिलाओं को, जो गांव की महिलाएं हैं, उन्हें इस चीज का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो जो आने वाला जो मतलब एक तरीके से जो आने वाला समय है उसमें अपना जो रोल है काफी अच्छे से अदा कर सके और अपना पैसा भी कमा सके। तो इस वजह से ड्रोन पे ज्यादा फोकस करा गया और साथ साथ में कौशल विकास भी दिया जाएगा ताकि वो सिलाई मशीन जैसा काम हो गया
और भी बहुत सारे काम है उन्हें सिखाए जाएंगे ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके और पैसे कमा सके। तो ये काम इसमें रखा गया। देखो जब ये अभी देखो लखपति दीदी योजना पूरे भारत में अभी लागू नहीं हुई, केवल कुछ राज्यों में लॉन्च हो चुकी है। अभी मैं बता दूं पूरे देश में जब लॉन्च होगी तो पता चल जाएगा अपने आप ही। लेकिन इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो महिलाएं अभी तक स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी है, तो उनके लिए एक तरीके से ये टाइम है, बहुत ही अच्छा मौका है, वो पहले इससे जुड़ जाए। क्योंकि जब इसमें छटनी होगी ना एक तरीके से, जब इसमें देखा जाएगा किस महिला को इसका फायदा मिलना चाहिए, किसे नहीं मिलना चाहिए, तो उसमें स्वयं सहायता समूह को प्राथमिकता दी जाएगी कि जो महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है उसे इस चीज का फायदा मिलेगा। अब देखो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होगा। जब तुम लखपति दीदी योजना में शामिल होगे तो इसके लिए मतलब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। आधार कार्ड तो सबसे ज्यादा जरूरी है। ये अभी मैं फिलहाल उनके लिए बता रहा हूँ जिनके राज्यों में लॉन्च हो चुकी है, जैसे उत्तराखंड में आधार कार्ड हो गया, फोटो हो गए, है ना। और जब आय देखेंगे तो आय प्रमाण पत्र चाहिए, साथ में जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए। और क्या चाहिए, तुम्हारा बैंक की किताब का मतलब पासबुक का फोटो, और तुम्हारा लगेगा मोबाइल नंबर। ये सारी डॉक्यूमेंट्स उसमें लगने वाले हैं। तो ये अपना रेडी रखना जब तुम्हारे राज्य में लॉन्च होगी। अगर राज्य में लॉन्च हो चुकी तो ये अपने पास रखना, इनमें कभी भी तुम्हारे काम आ सकता। तो दोस्तों ये थी योजना, लखपति दीदी योजना के नाम से जिसे जानते। ये योजना तुम्हें कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक करना। मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।